डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और इंटी टेस्ट के हवाले से हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। और सबसे पहले तो हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे कि जो आपको याद रखने होते हैं, जो आपको बेसिकली काम आते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के दौरान। जैसे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों एक डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। स्पेशली जब हम एमसीक्यूज़ कर रहे होते हैं तो उन चीज़ों को माइंड में रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड को आप जब डिफ़ाइन करेंगे या स्पीड को जब आप डिफ़ाइन करेंगे तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, फिर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप एवरेज वेलोसिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो आप फिर इसमें क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो यहीं पर आ गया कि एक में डिस्टेंस आ रहा है और एक में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। फिर और क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अगर स्केलर है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपके पास स्पीड भी क्या होगी, स्केलर होगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आपके पास फिर वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर में आ जाएगी। अब वो जो सारे डिफरेंसेस जो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में पढ़ते हैं वो सारे डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे भी इंक्लूड करने हैं हमने। जैसे कि अगर आप देखें, हम कहते हैं ना कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है, ठीक है, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। तो लिहाजा ये याद रखें कि स्पीड जो होती है वो भी एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी है, वो डिक्रीज़ हो नहीं सकती क्योंकि डिस्टेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि ये याद रखें कि जो एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखें हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो पॉजिटिव हो सकती है हमेशा, ठीक है, बल्कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी किसी भी मूविंग बॉडी के लिए। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फिर तो ज़ीरो होगी ना। जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है हमारे पास, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये किसी केस में ज़ीरो भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में। फिर इसके अलावा जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो लाजमी नहीं है कि इनके आंसर भी सेम आए, यानी एवरेज स्पीड जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल भी हो सकती है और वो उससे डिफरेंट भी हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि दो पॉइंट्स हैं ए और बी और दोनों में जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो फिर जो उस वक्त आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे वही एवरेज स्पीड भी निकलेगी। लेकिन अगर ऐसा है कि जी ए और बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिफरेंट पाथ्स हैं, तो फिर एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट निकलेगी बिकॉज कि वो शॉर्टेस्ट पाथ पे डिपेंड करेगी। हम शॉर्टेस्ट पाथ वाला डिस्टेंस लेंगे, पाथ लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जबकि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करेगा आपने पाथ कौन से चूज़ किया हुआ है। मल्टीपल पाथ्स होते हैं ये दो पॉइंट्स के बीच में, जैसा पाथ चूज़ करेंगे वैसी ही उसकी वैल्यू आएगी। तो ये वो मेजर डिफरेंसेस है जो हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, और जब एमसीक्यूज़ करेंगे तो फिर उसमें और ज़्यादा चीज़ें भी इसके सामने आ जाएंगी। अब इसके डिफरेंट रूल्स हैं, मैंने इसके 8 रूल्स बनाए हुए हैं। मैं हर रूल को 1 बाई 1 डिस्कस करूँगा, साथ उसका एक एमसीक्यू भी बता दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें एमसीक्यूज़ जो है वो किस तरह के बन सकते हैं। अब हम देखने जाएंगे कि जी कहाँ कहाँ पे दोनों में डिफरेंस भी आ रहा है और किस किस्म के एमसीक्यूज़ जो हैं वो बन सकते हैं, कितनी तरह के एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका रूल नंबर 1। मैंने कहा था कि टोटल 8 रूल्स हैं इसके, ठीक है, 1 बाई 1 उसको हम डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी देखते रहेंगे। रूल नंबर 1 देखते हैं इसका। रूल नंबर 1 है कि हमारे पास गिवन है वन डिस्टेंस फॉर वन टाइम इंटरवल, वन डिस्टेंस फॉर वन टाइम इंटरवल, यानी एक डिस्टेंस गिवन है आपको और एक ही टाइम इंटरवल गिवन। जैसे कि अगर हम ये कहें कि क्वेश्चन देखते हैं इसका कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट moves 10 meter for 2 seconds,
एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, फाइंड एवरेज स्पीड। तो आप क्या करेंगे इसमें, सिंपली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है ना वो अप्लाई कर देंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 10, टोटल टाइम कितना है 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये बड़ा सिंपल सा है, पहला रूल बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको मैं बाकी डिफ़िकल्टी लेवल जो है बाकी रूल्स के वो भी साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि स्टार्ट में सिंपल से मैं स्टार्ट करूँगा। सिंपली एक फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब आते हैं इसका क्वेश्चन, यही है, रूल भी यही है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँगा और उसमें मैं ये बताऊँगा कि क्वेश्चन जो है वो दूसरा किस तरह का हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इसमें, a car goes 20 meter in 2 seconds. Find its average speed in किलोमीटर पर आवर। ये आप देखें, अब थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, ये भी आना चाहिए आपको। और आपने अगर क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ हो ना, तो आपको ये फ़ायदा होता है कि फिर आपको एग्जाम में जाके प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसलिए डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना अच्छा होता है इसमें। ऑप्शन देखें आप इसके, ऑप्शन ए है 20, बी है 36, सी 72 और ऑप्शन डी है 18, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखें तो इसको मैं सिंपल कैलकुलेट करूँगा कि जी डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 20, ये टाइम मेरे पास कितना है 2 सेकेंड है। तो 20 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ तक तो ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन असल में हमने आंसर निकालना है किलोमीटर पर आवर में, तो ये कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना इस कन्वर्जन में जाके मिस्टेक करते हैं। तो मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक है आमतौर पे फिजिक्स में कम हो रही होती है, मैथमेटिक्स में ज़्यादा करते हैं, वो कैलकुलेशन में ज़्यादा करते हैं। वो मसला प्रैक्टिस से ही हल हो सकता है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, फिर आप ये मीटर से किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये कन्वर्जन इशू ही नहीं रहेगा आपके लिए। जैसे कि ये देखें 1 किलोमीटर पर आवर बेसिकली क्या होगा 3600 सेकेंड्स, सॉरी 3600 किलोमीटर की जगह तो आप लिखेंगे 1000 और आवर की जगह लिखेंगे 3600 सेकेंड्स। इसको आप कैंसिल कर लें, फिर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 2 से कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा, इधर 18 आ जाएगा। 18 और 5 को इधर लाएं, किलोमीटर पर आवर, तो 1 मीटर पर सेकेंड एक्चुअली किसके इक्वल होगा 18 ओवर 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसको मीटर पर सेकेंड की जगह पे लिख लें, 10 मल्टीप्लाइड बाय 18 ओवर 5 कर लें, इसको कैंसिल कर लें तो यह आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखिए आंसर क्या होगा, बीटा इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना भी आपने देखना है कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बाज़ का क्वेश्चन सिंपल होता है, कैलकुलेशन मुश्किल होती है। कैलकुलेशन का इलाज सिर्फ प्रैक्टिस है और कोई इलाज। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम रूल नंबर 2 पे आएंगे। लास्ट अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का रूल नंबर 1 बताया था और साथ में एक MCQ भी बताया था उसके कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब हमारे रूल नंबर 2 के ऊपर, रूल नंबर 2 देखें उसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। रूल नंबर 2 ये कहता है कि आपके पास गिवन मल्टीपल डिस्टेंसेज हैं, गिवन मल्टीपल डिस्टेंसेज for multiple interval of या मल्टीपल टाइम इंटरवल कह लें, यानी मल्टीपल डिस्टेंस गिवन और मल्टीपल टाइम इंटरवल भी गिवन है, तो फिर आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम एक क्वेश्चन से ही डील करते हैं। देखें इस तरह की सिचुएशन है कि अगर आपको डिस्टेंस गिवन S1 और उसका ही एक टाइम इंटरवल गिवन S2, दूसरा डिस्टेंस गिवन है S2, टाइम इंटरवल गिवन है T1, डिस्टेंस गिवन है S2, उसका टाइम इंटरवल है T2,
और एक डिस्टेंस गिवन है s3, उसका टाइम इंटरवल है t3। अब आपने जब एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी, तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस क्या है कि तीनों को सम कर लें, और टोटल टाइम क्या है, तीनों को भी टाइम का भी सम कर लें। ये फॉर्मूला लगेगा इसमें। बेसिक फॉर्मूला वही है रूल 1 वाला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। लेकिन डिस्टेंस अगर मल्टीपल हो, टाइम मल्टीपल हो, तो सारे डिस्टेंस इकट्ठे कर लें एक जगह पे, और सारे टाइम्स जो हैं वो इकट्ठे कर लें एक जगह पे। दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, जो कि एवरेज स्पीड के इक्वल आ जाएगा। अब मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ ताकि आप लोग इसको सीख लें कि कैसे हमने इसको अप्लाई करना है इस रूल को। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह से है कि कहता है कि इफ अ पर्सन ट्रेवल्ड 100 मीटर in 3 seconds, (200 meter in 2 seconds, and 300 meter in 5 seconds. Find average speed. एवरेज स्पीड बतानी है। तो क्या करेंगे, देखें, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस, एक तो ये 100 हो गया ना, फिर दूसरा 200 हो गया, फिर तीसरा 300 हो गया। आप इनका सम कर लें, 100, 200, 300, ठीक है। तीनों का हमने क्या किया, सम कर लिया डिस्टेंस का। अब इनके टाइम भी देखते जाए। 3 सेकेंड्स 3 आ गया, 2 सेकेंड्स 2 आ गया, फिर 5 सेकेंड्स, इधर 5 आ गया। अब आप देखें एवरेज स्पीड क्या आएगी, इनको आप सम कर लें। 600 डिवाइडेड बाय 10, इसको कैंसिल करें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये था इसका रूल नंबर 2 कि अगर आपको मल्टीपल डिस्टेंस गिवन हो, मल्टीपल टाइम गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को आप अलग ऐड करेंगे, टाइम का अलग ऐड करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो रूल नंबर 2 आपने देख लिया। अब नेक्स्ट मैं आपको रूल नंबर 3 के आते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर कि एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे रूल नंबर 3 में, और रूल नंबर 3 जो है वो बाकियों से कैसे डिफरेंट भी है। अब देखें इसमें जो रूल नंबर 3 में है पॉइंट वो ये है कि हमें सिचुएशन गिवन है, गिवन मल्टीपल velocities and multiple टाइम इंटरवल्स, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखें उसी तरह से हमारे पास मल्टीपल वेलोसिटीज गिवन है। बेसिक फार्मूला तो हमारे पास वही है जी, एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि 3 है, S1 S2 और S3 सम कर लें, टोटल टाइम क्या होगा, T1 T2 T3। टोटल डिस्टेंस V1 T1, V2 T2, V3 T3, यूँ निकालेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है ना, आपको मल्टीपल वेलोसिटी गिवन है और मल्टीपल टाइम्स गिवन है, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। जैसे कि V1 T1 से S1 आ जाएगा, V2 T2 से S2 आ जाएगा, V3 T3 से S3 आ जाएगा, और नीचे टोटल टाइम से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं, जो मोमन देखा गया कि वो तीनों स्पीड्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देते हैं। V1 को, V2 को, V3 को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, और वो आंसर भी आप ऑप्शन में होता है। ये माइंड में रखें कि एनटी टेस्ट में अगर एक ऑप्शन ठीक होता है तो बाकी 3 ऑप्शन गलत भी तो होते हैं उसमें,
और वो किसी ना किसी टेक्निक से निकाल के लिखे जाते हैं, किसी गलत टेक्निक से निकाल के लिखे जाते हैं जो आम तौर पे कोई स्टूडेंट मिस्टेक कर भी सकता है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर मैं क्वेश्चन जो है वो लिखूँगा, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे, ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फिर। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार ट्रेवल्स 10 मीटर पर सेकेंड, देखिए एक वेलोसिटी ये आ गई ना, फॉर 2 सेकेंड्स 30 मीटर पर सेकेंड, फॉर 3 seconds, and then travels 20 meter per second for 5 seconds. Find the average speed. एवरेज स्पीड बतानी क्या होगी इसमें, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, देखें सिंपल, देखें आपने क्या करना है जी, डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये आपको एक वेलोसिटी गिवन है, ये टाइम गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करना है, एक डिस्टेंस तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी S1 आपने निकालना है V1 T1, वेलोसिटी कितनी 10, टाइम कितना 2, तो ये आ जाएगा जी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर आप लगाएंगे जी S2 V2, S2 इज इक्वल टू V2 T2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 30 इंटू 3 90, सॉरी ये मीटर आ जाएगा 90 मीटर। फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे S3 निकालने के लिए V3 T3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप एवरेज स्पीड निकालते हैं तो टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, S1 S2 S3 टोटल डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई इनको सम कर लेंगे, बल्कि 20 90 100 डिवाइडेड बाय तीनों टाइम जो आपको गिवन है 2 3 5, ये आ जाएगा 2 10 डिवाइडेड बाय 10, 0 से कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। तो 21 मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया आपको। रूल नंबर 3 अगेन बता देता हूँ कि मल्टीपल स्पीड्स गिवन होंगी फॉर मल्टीपल टाइम इंटरवल्स, तो आपने बेसिक फॉर्मूले पे वापस आना है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही S इक्वल टू VT निकालेंगे, उससे डिस्टेंस आ जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद टोटल टाइम सब डिवाइड कर देंगे, ठीक है। करने जा रहे हैं रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए, कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो रूल नंबर की टोटल 8 रूल हैं, 8 रूल्स हैं टोटल, और उसमें से मैं रूल नंबर 4 आपको बताऊंगा कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, और सिचुएशन देखते हैं क्या है, किस तरह का केस हो सकता है या किस तरह की स्टेटमेंट आ सकती है, तो हम इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको गिवन हो, गिवन मल्टीपल स्पीड्स एंड मल्टीपल डिस्टेंसेस, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कि मुझे एक डिस्टेंस गिवन है S1 और उस दौरान स्पीड थी V1, दूसरा डिस्टेंस गिवन है S2, उस दौरान स्पीड थी V2, और तीसरा एक डिस्टेंस गिवन है, उस दौरान स्पीड थी V3। ये सिचुएशन गिवन है, ठीक है। अब मुझे कहते नहीं कि एवरेज स्पीड निकालें, तो आपने ये गलती नहीं करनी कभी भी कि आप तीनों को जमा करके, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड। आमतौर पे स्टूडेंट बड़ी जल्दी ये करता है जी कि 3 वैल्यूज़ गिवन है स्पीड्स की, तीनों को जमा करेगा 3 से डिवाइड कर देगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला वही रखना है बेसिक, जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस है वो कैसे आएगा जी, वो तो गिवन है हमें, S1 S2 और S3। टोटल टाइम क्या होगा हमारे पास, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब देखें इसमें टाइम नहीं गिवन हमें ना, क्योंकि मैंने क्या कहा है, गिवन मल्टीपल स्पीड्स एंड मल्टीपल डिस्टेंसेस। तो फिर हम कैसे जाएंगे टाइम में, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है S इक्वल टू VT एंड T इज इक्वल टू S बाई V,
ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, इसी तरह से S1 S2 S3 डिवाइडेड बाय T1 S1 V1 S2 V2 S3 V3 करेंगे हम इसमें। इससे क्या होगा कि हम एवरेज स्पीड में आ जाएंगे। ये जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है ना S1 V1 S2 V2 S3 V3, यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और फिर हम वापस उसी फार्मूले में आ जाएंगे जो हमारे पास बेसिक फार्मूला था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो चलिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक क्वेश्चन के साथ ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखें क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन कवर्ड 30 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, then covered 60 kilometer at speed of 10 kilometer per hour, and finally covered 10 kilometer at speed of 10 किलोमीटर पर आवर। ये सिचुएशन है, ठीक है जी। और मैं इसमें आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर आवर, बीटा ऑप्शन है 33 किलोमीटर पर आवर, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 12.5 किलोमीटर पर आवर, और डेल्टा ऑप्शन है 17 किलोमीटर पर आवर। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखें, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस हमें गिवन है 30, एक गिवन है 60 और एक गिवन है 10। इनको आप लिख लें 30, 60 और 10। ये आपके पास क्या देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखेंगे आपके पास वेलोसिटी भी गिवन है और एक डिस्टेंस भी गिवन है। जैसे कि 30 किलोमीटर गिवन है मुझे, 30 किलोमीटर पर आवर भी गिवन है। तो अगर आपको याद है यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, S1 V1 से निकलेगा। तो डिस्टेंस क्या है, 30 किलोमीटर, नीचे टाइम क्या आ जाएगा जी, वो 30 आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी 30 आ जाएगी। एंड देन कवर्ड 60 किलोमीटर डिस्टेंस, इसको इसी की वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, 10 आ गया। एंड देन 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय फिर 10 आ गया, क्योंकि ये आपको 10 स्पीड गिवन है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 1 आ जाएगा आपके पास, ये 6 आ जाएगा आपके पास, और ये फिर 1 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा जी 100, नीचे आ जाएगा जी 8, ये डिवाइड करने से आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये था इसका रूल नंबर 4। ठीक है जी, क्लियर हो गया। रूल नंबर 5 क्या है वो देखते हैं इसमें। ठीक है, रूल नंबर 5 ये कहता है कि जी गिवन मल्टीपल स्पीड्स या वेलोसिटीज कह लें फॉर सेम टाइम इंटरवल, इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्पीड्स गिवन होंगी लेकिन टाइम इंटरवल्स सेम होंगे। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपने एवरेज स्पीड कैसे निकालनी है, इसमें आपने क्या करना है जी, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल, दोनों वेलोसिटीज़ को आप सम करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर फ़र्ज़ करें कि 3 वेलोसिटीज़ हैं आपके पास, v1 प्लस v2 प्लस v3, तो आप फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं।
इसको हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं इस टेक्निक को, ठीक है। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, ताकि वो अप्लाई करना भी आ जाए आपको। बड़ा सिंपल सा रूल है, आमतौर पे स्टूडेंट्स इसी को ही अप्लाई करते हैं जब क्वेश्चन आया होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं इसमें, अ कार ट्रेवल्स विद 100 किलोमीटर पर आवर for 5 hours and then 200 किलोमीटर पर आवर for 5 hours। अब देखें इसमें टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, फाइंड एवरेज स्पीड। ऑप्शंस क्या हैं देखें, 50 किलोमीटर पर आवर बीटा ऑप्शन है, 150 किलोमीटर पर आवर चार्ली ऑप्शन है, 100 किलोमीटर पर आवर डेल्टा ऑप्शन है, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस जो है ना वो गिवन है। अब देखें, आपने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट आपको स्पीड्स गिवन है ना, जैसे एक आपको 100 गिवन है, दूसरी कितनी गिवन है, 200 गिवन है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, वो टाइम इंटरवल। वो मैंने अभी ये कहा था कि मल्टीपल स्पीड्स गिवन हो और टाइम इंटरवल क्या हो, सेम हो, तो फिर आप कौन सी टेक्निक अप्लाई करते हैं, वो सिंपल अर्थमेटिक मीन अप्लाई करते हैं। इसको आप एवरेज लेना भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम कर लें, 100 + 200 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 300 डिवाइडेड बाई 2, तो याद आएगा 150 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये एक सिंपल मेथड था। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ के देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि क्वेश्चन खुद बता रहा होता है कि आपने क्या करना है। तो आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि क्वेश्चन को ही सही तरह से नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से मिस्टेक होती है। क्वेश्चन में कोई ना कोई की वर्ड होता है, इसमें की वर्ड क्या है, सेम टाइम इंटरवल। अगर टाइम इंटरवल सेम होगा तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, अर्थमेटिक मीन यूज़ करना है, यानी वेलोसिटीज़ को आपने सम करना है और जितनी तादाद है वेलोसिटीज़ की उतने ही नंबर से आपने उसको डिवाइड कर देना है। अगर 2 वेलोसिटीज़ हैं तो 2 से डिवाइड कर दें, और अगर 3 वेलोसिटी गिवन है आपको तो फिर 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये था इसका रूल नंबर 5। रूल नंबर 6 देखते हैं कि क्या होगा, और इसकी सिचुएशन में आपको पहले बताऊंगा और इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। देखें, सबसे पहले देखें, हमें सिचुएशन गिवन है, गिवन मल्टीपल स्पीड्स फॉर सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम होगा, स्पीड्स डिफरेंट होगी। जैसे यूं समझे कि एक स्पीड v1 है और एक स्पीड क्या है v2 है, लेकिन दोनों का जो डिस्टेंस वो क्या है, वो सेम है, दोनों सेम डिस्टेंस के लिए हैं, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हैं। अगर टाइम सेम हो तो अर्थमेटिक मीन अप्लाई करते हैं, अगर डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन अप्लाई करते हैं। हार्मोनिक मीन क्या होगा, देखें, फर्स्ट करें कि 2 है हमारे पास वेलोसिटीज v1 और v2, तो आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई v, ये v कौन सा, ये हार्मोनिक मीन है, यानी मीन कह लें। और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 1/v1 + 1/v2। इसको आप सिंपली सॉल्व कर लें। ये सारे वैसे मेथड आपको करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि हम तो सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं ना आपको कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है। एक्चुअली तो आपने डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट इसकी याद रखनी है, v1 + v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा v = 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2, तो ये आ जाएगा जी आपके पास हार्मोनिक मीन, ठीक है। ये 2 वेलोसिटीज़ के लिए अप्लाई होगा। अब कभी कभी 3 वेलोसिटीज़ का आ भी सकता है, कम चांस होता है क्योंकि वो थोड़ी कैलकुलेशन लंबी होती है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं v3, यहाँ पे लिख देते हैं +v3। ऐसे नहीं है, अगर तो 3 के लिए आ गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लिखना है। मैं उसको भी सॉल्व कर देता हूँ, देखें फार्मूला कैसे बनेगा उसका। आपने डायरेक्ट ये याद रखना है एंटी टेस्ट के लिए ना, या MCQs के लिए डायरेक्ट ये याद रखें, आपको इस सोल्यूशन से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये फार्मूला कैसे बना। आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, फार्मूला आपने माइंड में रखना है कि कौन सा अप्लाई होगा, कि 3 वेलोसिटीज़ को कैसे डील करना है आपने ना।
बाज़ का स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो इधर V3 लिख देते हैं और इधर प्लस V3 लिख देते हैं, वो उसको डायरेक्ट ही बना लेते हैं, वो गलत हो जाता है। इसको बाकायदा पूरा देखना पड़ेगा सॉल्व करके कि क्या इक्वेशन बनेगी, उसके बाद फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप ये पूरी कैलकुलेशन करें, इतना टाइम होता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस इतनी करें कि आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद रहेगा V1 V2 V3। अच्छा, जहाँ V1 होगा वहाँ पे V1 नहीं लिखेंगे आप, V2 V3 लिखेंगे। जहाँ V2 होगा वहाँ पे V2 नहीं लिखेंगे। जहाँ V3 होगा वहाँ V3 नहीं लिखना आपने, ठीक है। अब आप इसको कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3V1 V2 V3 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास V2 V3 प्लस V1 V3 प्लस V1 V2। अब ये फॉर्मूला इस तरह से यूज़ होगा। ये अगर 3 वेलोसिटीज गिवन हो और डिस्टेंस सेम हो तो हार्मोनिक मीन फिर इसका ये होता है 3 के केस में। ये वैसे थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, इसलिए अमूमन ये कम चांस होता है कि ये आए। ये 2 वाला तो बहुत दफ़ा आया भी है पास्ट पेपर्स में या डिफरेंट ईडी टेस्ट में, ये आ भी जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग में तो ख़ास तौर पे ये इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाए कि इसको आपने अप्लाई कैसे करना है। देखें, क्वेश्चन इसका ये बन सकता है, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बतानी है। ऑप्शंस हैं इसमें, लेट से कि 9 हो गया, वही किलोमीटर पर आवर में ही बतानी है हमने। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास 4.5 हो गया, तीसरी ऑप्शन हमारे पास 3 है और चौथी ऑप्शन हमारे पास 4 है। अब जो मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि इसको यूज़ करेंगे 6 को, 3 को यूज़ करेंगे, दोनों को सम करेंगे, कितना हो जाएगा 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 4.5। वो सब ज़्यादा मिस्टेक यही करते हैं कि डायरेक्ट सम करके 2 से डिवाइड कर, वो कहते हैं एवरेज इसी तरह से ही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हार्मोनिक मीन लेना होगा आपको, क्योंकि मैंने कंडीशन बता दी है कि आधा डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर से कवर हुआ, जो रिमेनिंग आधा है वो 3 किलोमीटर पर आवर से कवर हुआ। तो डिस्टेंस अगर सेम है तो हार्मोनिक मीन लगाएं। V1 क्या होगा जी आपके पास, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 प्लस 3। इसको आप सॉल्व कर लें तो ये 6 3 इधर क्या हो जाएगा 18, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था इसका, क्योंकि आम रूटीन में ये डिस्कस नहीं होता। तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 तो हम आम रूटीन में भी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये हार्मोनिक मीन है, ठीक है। और अगर डिस्टेंस सेम हो, डिफरेंट वेलोसिटीज गिवन हो, तो आप हार्मोनिक मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये आपने याद। रूल नंबर 7 जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करेगा एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी से, और वही सारी चीज़ें माइंड में लेके आए। एवरेज स्पीड क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो डिफरेंसेस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कहते हैं वही डिफरेंसेस जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अब देखना ये कि ये कब दोनों सेम होते हैं, कब दोनों डिफरेंट होते हैं, वो रूल यहाँ पे वही बताएगा हमें। फॉर एग्जांपल कि अगर 2 पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट पाथ है तो फिर तो दोनों ही एक जैसा आंसर दे देंगे, क्योंकि अगर एक ही पाथ है, यूनिक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, तो फिर एवरेज स्पीड भी वही आएगी और एवरेज वेलोसिटी भी फिर वही आएगी। तो क्या ये कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं ये। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट पाथ्स हैं, एक स्ट्रेट है और एक पाथ जो है वो थोड़ा लेंथी है, डायरेक्ट नहीं है, तो फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो स्ट्रेट पाथ यूज़ करेंगे, और अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फिर हम एक्चुअल पाथ यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रेट नहीं है, कोई और पाथ है। तो फिर दोनों का आंसर डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा, तो वो देखते हैं क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कि क्लोज पाथ की अगर हम बात करें, रूल नंबर 7 है ये फॉर क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में देखें क्या होगा कि जैसे इसको क्वेश्चन से हम समझते हैं, इफ अ पार्टिकल moves
in complete circle, a complete circular path of radius 10 meter in 10 seconds, then एवरेज स्पीड क्या होगी? यहां पे हमने बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ऑप्शन भी आपको चले बता देता हूं, जैसे कि ऑप्शन ए में जी 2 पाई मीटर पर सेकंड, बी में है जी 0 मीटर पर सेकंड, सी में है जी पाई मीटर पर सेकंड, डी में है जी पाई बाई 2 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं जी एवरेज स्पीड कैसे निकालनी। अब फर्ज करें क्योंकि क्लोज पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, यहां से अगर आपने स्टार्ट लिया, एंड भी आपने यहीं पे किया, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी ये, लेकिन हमने तो इसमें एक्चुअल पाथ देखना होता है क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो सर्कमफ्रेंस बनेगा। वो सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, टाइम आपको गिवन है पाई आर, आर की जगह क्या आ जाएगा 10, टाइम भी कितना है 10, तो ये आंसर आ जाएगा 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस लिहाज से अगर आप आंसर देखें तो अल्फा बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया कि ये रूल हमें डिफ्रेंशिएट करके बताया गया कि कहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दें कि जी एवरेज स्पीड के बजाय एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी में आप देखें इनिशियल और फाइनल देखते हैं, जैसे स्टेट फंक्शन में इनिशियल और फाइनल देखते हैं, स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है, स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है। तो यहीं पे अगर आप देखें, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस लिहाज से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आंसर फिर क्या बनेगा, बीटा बनेगा। सो ये रूल हमें बताता है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो स्पीड और वेलोसिटी का वो जो की वर्ड है ना, वो भूल जाते हैं। और यहाँ भी जारी बात है, क्लोज पाथ आएगा, एक तो वो देखना है, दूसरा ये देखना है कि स्पीड पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है, यहाँ पे मिस्टेक होती है। तो इसको आपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट अपनी गलती की वजह से ही प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चन को सही रीड नहीं करते, क्वेश्चन ही तो गाइड कर रहा होता है, फिर हम सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन सही तरह रीड कर ले तो 90% काम तो वहीं पर हो जाता है हमारा। बाकी अगर क्वेश्चन में पढ़ने में गलती की या कोई कीवर्ड अगर आप भूल गए तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शंस लिखी हुई होती हैं वो भी किसी गलत टेक्निक से सॉल्व करके लिखी जाती हैं। वो जो गलती आमतौर पे स्टूडेंट कर सकते हैं, उसी टेक्निक को वो यूज़ करके लिखते हैं। तो जब आप पहले ही ऑप्शन में या पहले ही फेज़ में गलत सवाल पढ़ेंगे, आंसर आपको हो सकता है गलत सॉल्व करने से भी एक आंसर मिल जाए आपको, लेकिन वो जब आप देखते हैं, आप समझते हैं कि शायद मैं सही कर रहा हूँ, तो आप उसको चूज़ कर लेते हैं, वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। अच्छा, अब इसका 8वां रूल अब डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, और लास्ट रूल भी एक्सप्लेन करेगा दोनों के बीच में डिफरेंस को। और रूल क्या है, देखिए पहले इससे पहले मैंने 7वें रूल में बताया कि क्लोज पाथ में आपने क्या करना है। 8वें रूल में हम देखते हैं, रूल नंबर 8 है मल्टीपल पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में अगर मल्टीपल पाथ्स हैं तो फिर आप एवरेज स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं कि या पार्टिकल कवर्स a semicircular path of radius r in time t। ठीक है जी, तो एक पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है और टाइम कितना है जी, t है। द रेशो ऑफ एवरेज स्पीड टू एवरेज वेलोसिटी विल बी, क्या होगी जी। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है जी 2/पाई, बी है जी पाई बाई 2, सी है जी 1/2,
और डी है 1, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है जी। अच्छा, अब दोनों को आपने देखना है कि सेमी सर्कुलर पाथ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी कि ये सेमी सर्कुलर पाथ है। आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी तक चले गए, ठीक है, और रेडियस इसका कह रही आर है, फिर इसका भी रेडियस क्या होगा, आर होगा। तो जब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालते हुए आपने एक्चुअल पाथ को देखना है। एक्चुअल पाथ क्या है, वो सेमी सर्कल है और ये आधा सर्कल है, तो डिस्टेंस फिर क्या हुआ इसका, वैसे 2 पाई आर होता है लेकिन ये पाई आर होगा, आधा सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगी आपके पास एवरेज स्पीड। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों में फ़र्क आ रहा है। दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है कि एक में आप शॉर्टकट ले रहे हैं यानी स्ट्रेट पाथ ले रहे हैं और एक में एक्चुअल पाथ ले रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालते हुए अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट पाथ, डायरेक्ट क्या है, दोनों का रेडियस ए से बी तक ऐड कर लें तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r डिवाइडेड बाई टी, तो ये r कैंसिल कर लें, r और t इधर से कैंसिल कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा π/2, ठीक है जी। सो ऑप्शन फिर क्या बनी आपके पास, बीटा इज़ अ राइट आंसर। सो यहाँ पे आपने रूल में क्या सीखा कि अगर मल्टीपल पाथ्स आ जाएं तो फिर आपने जो शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ किया तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, और एक्चुअल पाथ चूज़ किया तो आपने एवरेज स्पीड निकाल लेनी है। लेकिन अगर पाथ हो ही स्ट्रेट तो फिर ये दोनों एक जैसा आंसर देंगे। शुक्रिया जी, ये इसका 8वां रूल था।